मित्रों, कभी आपने सोचा है कि हमारे शरीर में कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जिनसे न रक्त बहता है न तंत्रिकाएं गुजरती हैं, फिर भी वही रास्ते हमारे मन, प्राण, विचार, भावनाएं और ऊर्जा को चलाते हैं। क्या आपको पता है कि आयुर्वेद कहता है मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं और इनमें 11 नाड़ियां ऐसी हैं जो अदृश्य हैं, स्पर्श से महसूस नहीं होती, मशीनें भी उन्हें पकड़ नहीं पाती, लेकिन यही नाड़ियां हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित करती हैं। आज हम उन रहस्यमय, अदृश्य और गूढ़ नाड़ियों का रहस्य जानेंगे। वे नाड़ियां जिन्हें आयुर्वेद ने हजारों वर्ष पहले वर्णित किया था और आज भी आधुनिक विज्ञान उनकी गहराई को छू नहीं पाया है। चलिए इस गुप्त यात्रा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, हम में से ज्यादातर लोग नाड़ी शब्द सुनते ही कलाई की धड़कन समझ लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद में नाड़ी का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। नाड़ी वो मार्ग है जिससे प्राण अर्थात जीवन शरीर में चलता है। जैसे पानी नदी में बहता है, वैसे ही प्राण नाड़ियों में बहता है। रक्त, तंत्रिकाएं, कोशिकाएं ये सब भौतिक हैं, लेकिन नाड़ियां ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। नाड़ी वो माध्यम है जिससे हमारी सोच बदलती है, भावनाएं बनती हैं, ऊर्जा प्रवाहित होती है, मन शांत होता है और चेतना ऊंची उठती है। शरीर की हर क्रिया, हंसना, रोना, डरना, सोचना, समझना, इन सब के पीछे नाड़ियों की गति काम करती है। अगर नाड़ियां खुली हैं तो जीवन सहज लगेगा, अगर इनमें रुकावट है तो मन अशांत, शरीर बीमार और विचार भारी हो जाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। इनमें से अधिकतर शरीर के अलग अलग हिस्सों में ऊर्जा पहुंचाने का काम करती हैं, लेकिन इन सब के बीच 11 नाड़ियां ऐसी हैं जो गूढ़ नाड़ियां कहलाती हैं, क्योंकि इन्हें सूक्ष्म शरीर में अनुभव किया जाता है, लेकिन किसी भी वैज्ञानिक यंत्र से नापना असंभव है। ये है 1 इड़ा, 2 पिंगला, 3 सुषुम्ना, 4 गांधारी, 5 हस्तजिह्वा, 6 पूषा, 7 यशस्विनी, 8 अलंबुषा, 9 कुहू, 10 शंखिनी, 11 वरुणा। इन नाड़ियों को अगर समझ लिया तो मनुष्य अपने शरीर के सॉफ्टवेयर को समझ लेता है, जो भले दिखाई न दे लेकिन हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित करता है। पहले इड़ा, मन की नाड़ी। इड़ा नाड़ी शरीर के बाईं ओर स्थित मानी जाती है। ये चंद्र ऊर्जा लेकर चलती है, शांत, ठंडी, स्थिर और संतुलित। जब आपका मन शांत होता है, भावनाएं स्थिर होती हैं, याददाश्त तेज होती है, तब इड़ा नाड़ी सक्रिय रहती है। अधिक सोच, चिंता, डर, बेचैनी ये इड़ा नाड़ी में असंतुलन के संकेत हैं। ध्यान, गहरी श्वास, चंद्र की ऊर्जा ये सब इड़ा नाड़ी को पवित्र और संतुलित करते हैं। दूसरी पिंगला, संकल्प और ऊर्जा की नाड़ी। पिंगला नाड़ी सूर्य ऊर्जा की वाहक है। ये शरीर की गतिविधियां बढ़ाती है। उत्साह, इच्छा शक्ति, पराक्रम, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता। जब आपके भीतर अचानक ऊर्जा उठती है, आप काम के लिए तैयार महसूस करते हैं, प्रेरणा महसूस होती है, ये पिंगला की सक्रियता है। जब ये असंतुलित होती है तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बेचैनी, अत्यधिक गर्मी और थकावट आती है। तीसरी सुषुम्ना, मुक्ति की नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी मेरुदंड के मध्य से चलने वाली ऊर्जा रेखा मानी जाती है। आयुर्वेद और योग दोनों कहते हैं कि जब इड़ा और पिंगला संतुलित हो जाती हैं, तब सुषुम्ना खुलती है। सुषुम्ना नाड़ी के सक्रिय होते ही ध्यान गहरा हो जाता है, मन शांत, विचार निर्मल और चेतना ऊंची उठती है। यही नाड़ी साधना, तपस्या, ब्रह्म ज्ञान और आत्म प्रकाश का मार्ग है। योगियों के अनुभव में जब सिर के बीच हल्की रोशनी महसूस होती है या मन एकदम शांत होकर स्थिर हो जाता है, वो क्षण सुषुम्ना की सक्रियता का क्षण होता है। और बाकी 8 गूढ़ नाड़ियां। चौथी गांधारी, दृष्टि और मानसिक स्पष्टता की नाड़ी। ये नाड़ी दोनों आंखों से जुड़ी मानी जाती है। दृष्टि की शक्ति, स्वप्न, कल्पना, मानसिक क्लैरिटी ये सब इससे प्रभावित होते हैं। जब ये संतुलित है, व्यक्ति की दृष्टि साफ और निर्णय सही होते हैं। पांचवी हस्तजिह्वा, पाचन का ऊर्जा मार्ग। ये जठराग्नि, भूख, पाचन और रस धातु निर्माण को नियंत्रित करती है। पाचन बिगड़ना, गैस, थकावट ये हस्तजिह्वा की रुकावट का संकेत है। छठी पूषा, हाथ पैरों की जीवंतता। ये नाड़ी हमारे हाथों और पैरों में प्राण पहुंचाती है। ठंडापन, सुन्नपन, कमजोरी पूषा की खराब स्थिति बताता है। सातवीं यशस्विनी, कान और ध्वनि का केंद्र। श्रवण, संतुलन, आंतरिक ध्वनियां सब इससे नियंत्रित। ध्यान में जो ओमकार जैसी ध्वनि सुनाई देती है वो यशस्विनी का अनुभव है। आठवीं अलंबुषा,
शरीर के द्रवों की नाड़ी, लिम्फ सिस्टम, जल तत्व, अश्रु, पसीना सब इस नाड़ी के अधीन। शरीर में सूजन, हैवीनेस, अलम्बुशा इम्बैलेंस। नवी कुहू, जनन ऊर्जा की नाड़ी। ये नाड़ी प्रजनन प्रणाली, हार्मोनल संतुलन और जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करती है। तनाव, हार्मोनल समस्याएं, प्रजनन संबंधी परेशानी कुहू में रुकावट दर्शाती है। 10वीं शंखिनी, उत्सर्जन और डिटॉक्स की नाड़ी। ये शरीर से अपशिष्ट निकालने की मुख्य ऊर्जा रेखा है। मूत्र संबंधी समस्या, कब्ज, भारीपन शंखिनी के असंतुलन का संकेत है। 11वीं वरुणा, भावनाओं और हृदय की नाड़ी। भावनाएं, संवेदनाएं, सहानुभूति, प्रेम, दुख, उदासी सब वरुणा से प्रवाहित होती हैं। यह नाड़ी शुद्ध हो तो मन हल्का, दृष्टि साफ और हृदय शांत होता है। इन नाड़ियों को कैसे महसूस करें? नाड़ियां दिखाई नहीं देती, लेकिन अनुभव की जा सकती हैं। धीमी लंबी श्वास लेने पर जब श्वास बाईं नासिका से सहज बहता है, इड़ा सक्रिय होती है। जब दाईं नासिका से बहता है, पिंगला। और जब दोनों नासिकाएं एक साथ संतुलित चलती हैं, तब सुषुम्ना का द्वार खुलने लगता है। योग, प्राणायाम, नाड़ी शोधन, ध्यान ये सब नाड़ियों को शुद्ध करते हैं। नाड़ियां अवरुद्ध हों तो क्या होता है? नाड़ियों में अवरोध आने पर मन बेचैन, नींद खराब, ऊर्जा कमजोर, पाचन बिगड़ना, भावनात्मक असंतुलन, डर, चिंता, चिड़चिड़ापन, शरीर में हैवीनेस ये सब एक ही कारण से होता है, नाड़ी मार्ग की अशुद्धि। जब नाड़ियां खुलती हैं, जीवन एकदम हल्का, शांत, सुगम और संतुलित लगता है। मित्रों, दुनिया आंखों से दिखाई देने वाली चीजों पर विश्वास करती है, लेकिन जीवन उन अदृश्य प्रवाहों पर चलता है जो न दिखाई देते हैं, न पकड़े जाते हैं, पर संपूर्ण जीवन उन्हीं पर आधारित है। हमारे विचार, भावनाएं, निर्णय, स्वास्थ्य, सफलता सब इन 11 गूढ़ नाड़ियों में छिपा है। जो इन नाड़ियों को समझ लेता है, वो अपने शरीर, मन और जीवन तीनों को जीत लेता है। मित्रों, यदि आपको आयुर्वेद की इन अदृश्य नाड़ियों का ये रहस्य पसंद आया हो, तो इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। कमेंट में जरूर लिखें, क्या आपने कभी अपनी श्वास के माध्यम से इड़ा तिंगला का अनुभव किया है? दोस्तों, ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना न भूलें। धन्यवाद।